स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स का बहुत एक बेसिक टॉपिक लेके आए हैं और बेसिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो हमें बहुत ध्यान से सीखना है। तो टॉपिक का नेम है कैपिटल। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। इट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो कुछ इन्वेस्टमेंट उसको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगानी पड़ेगी, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। तो उस जो इन्वेस्टमेंट जो उसने लगाई, वो जो अमाउंट था, जो वो कैश था, उसे हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम ये देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसने कैश ही लगाया अपने बिजनेस में, वो ही उसकी कैपिटल मानी जाएगी। तो कैश के अलावा, कैश तो है ही, तो कैश के अलावा उसके बिजनेस में वो क्या लगा सकता है, गुड्स लगा सकता है, फर्नीचर लेके आ सकता है वो अपने बिजनेस के लिए, मशीनरी लेके आ सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी वो उसकी कैपिटल कहलाएंगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये इसकी जो होगी वो कैपिटल कहलाएगी। अब इसके साथ साथ हमें एक चीज और समझनी है। मान लीजिए ये है मिस्टर एक्स, तो इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ये इसका बिजनेस है, तो ये इसकी होगी एक्स कंपनी। ठीक है, ये अपनी एक्स कंपनी लगा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या लगा रहा है, मान लीजिए उसने 1 लाख रुपीज जो है कैश लगाया अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि अगर मिस्टर एक्स है तो इसकी अलग इंटाइटिटी है और इसकी कंपनी की अलग इंटाइटिटी है। क्या मतलब है, बिजनेस एक्स जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो हम उसकी कंपनी की ट्रांजेक्शन्स में नहीं लेके जाएंगे, और जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होंगी उसमें हम मिस्टर एक्स की ट्रांजेक्शन्स को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो है, तो जो एक्स कंपनी की जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी वो अलग होंगी, और मिस्टर एक्स की जो पर्सनल यूज की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो अलग होंगी। ठीक है, अब मान लीजिए इन दोनों की इंटाइटिटी अलग है, तो अगर मिस्टर एक्स अपने बिजनेस में कुछ 1 लाख रुपीज उसने कैपिटल लगाया, ये उन्होंने कैपिटल लगाया, तो कैपिटल जो होगी एक तरीके की मिस्टर एक्स की जो कंपनी है, एक्स कंपनी पे लायबिलिटी हो गई। ठीक है, क्योंकि मिस्टर एक्स से इन्होंने 1 लाख रुपीज जो है एज ए कैपिटल लिए हैं, तो एक्स कंपनी पे ये 1 लाख रुपीज की जो कैपिटल है एज अ लाइबिलिटी खड़ी हो गई। ये इसकी लाइबिलिटी है कि एक्स कंपनी या तो इसको इंटरेस्ट पे करेगी इस कैपिटल पे, ठीक है, और या फिर ये कैपिटल जो है इसको रिटर्न देगी। तो वो एक तरीके की हमारे पास कंपनी पे क्या हो गई, लाइबिलिटी खड़ी हो गई। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, दोनों की बिजनेस की इंटाइटिटी और पर्सनल बंदे की इंटाइटिटी दोनों की अलग अलग होगी। अलग अलग इंटाइटिटी होने की वजह से ही ये जो है एक्स कंपनी पे ये जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके से उन्होंने पैसे दिए हैं 1 लाख रुपीज, वो उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आउटसोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती हैं या पैसा लगा सकती हैं। ठीक है, आउटसोर्सेज, पहला तो ऑनर ही हो जाएगा। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं एज अ प्रोपराइटर, अगर मैं प्रोपराइटर हूं, एक ही बंदा हूं अपना फर्म बनाने वाला, बिजनेस खड़ा करने वाला, तो सिर्फ मैं ही इन्वेस्ट करूंगी उसमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है, या ऑनर में यहाँ पे प्रोपराइटर भी हो सकता है, या फिर हो सकती है पार्टनरशिप फर्म। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे मिलके लगाएं, चाहे वो 2 पार्टनर हो, 3 हो या 4 हो, सारे मिलके एज ए कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। या फिर ऑनर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मेरी बड़ी कंपनी है तो शेयर होल्डर्स होंगे उसमें। तो शेयर होल्डर जो होंगे वो अपना अपना शेयर लगाएंगे कैपिटल में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑनर कैपिटल में। अब दूसरा देख लेते हैं कौन सी आउटसोर्स हो सकती है। अगर ओनर के पास खुद का पैसा नहीं है तो वो किसी अपने रिलेटिव से
या फिर अपने किसी फ्रेंड से भी लेके लगा सकता है। अगर मेरा कोई फ्रेंड है और मुझे कहे कि भैया मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं, अगर मेरे पास कैश है तो मैं उसको दे सकती हूँ कि ठीक है आप 1 लाख रुपीज मेरे से एज ए इन्वेस्टमेंट ले लो, एज ए कैपिटल ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, बाद में मुझे आप पैसे वापस दे देना ना, तो मैं अपने फ्रेंड को दे सकती हूँ पैसे। थर्ड क्या हो सकता है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो या तो मैं किसी बैंक से लूंगी या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लूंगी जो मुझे लोन दे दे। ठीक है, तो बैंक से भी ले सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी कुछ सिक्योरिटीज भी जमा कर सकती हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास मकान है या मेरे पास कुछ प्लॉट पड़ा हुआ है, तो मैं उसको गिरवी रख दूंगी और गिरवी रख के उसके बदले में मैं अपने कहीं मार्केट से पैसा उठा लूंगी और मैं एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए कैपिटल अपना बिजनेस में लगा के और उस बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कैपिटल से रिलेटेड कि कौन कौन सी चीजें हमारी एज ए कैपिटल आएंगी। असेट्स भी आ सकती हैं, कैश भी आ सकता है, गुड्स भी आ सकती हैं, और कौन कौन से सोर्सेज है जहां से कैपिटल हमारे पास आ सकती है बिजनेस में। और हमने सीखा कि बिजनेस की इंटाइटिटी अलग है और जो हमारा ऑनर है उसकी इंटाइटिटी अलग है, तो हम दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। और दोनों की इंटाइटिटी अलग होने की वजह से जो कैपिटल ऑनर ने बिजनेस में लगाई है, तो वो उसकी बिजनेस की लायबिलिटी है जो उसको अपने ओनर को वापस देनी है। ठीक है, क्लियर? ये आपको कंसेप्ट आई होप अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।